दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की जो भर्ती निकली उसके लिए लाइन परिचालक, सर्वे परिचालक, सब स्टेशन परिचालक के लिए स्पेशल क्लास। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन की राह होगी अब आसान, क्योंकि पढ़ेंगे हम थ्योरी के साथ यहाँ पर क्वेश्चनों के भंडार। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th क्लास है। आप अभी ज्वाइन हुए हैं या आप हमारे फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 5S सिस्टम होता क्या है? 5S सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी कंपनी में काम को करने का तरीके को बताता है। उस सिस्टम को बोलते हैं 5S सिस्टम। यहाँ 5 एसों के बारे में बात की गई है। हर एस एक अलग अलग चीज़ों को बताता है। तो किसी भी कंपनी में कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए हमने 5S सिस्टम लागू किया गया था। अब ये जो सिस्टम था वो कहाँ से लिया गया था? तो ये जापान की टेक्निक से लिया गया था। जापान की टेक्निक है। जापान आपको पता होगा कितनी चीज़ों में डेवलप, यानी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम कह कि जो इनोवेशन की बात करते हैं वो जापान की टेक्नोलॉजी है। तो हम वहीं से ये हमने 5S सिस्टम लिया है। इसका मतलब क्या है? तो कंपनियों में सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखना, यानी सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए बाजार में बेहतर क्वालिटी का उत्पादन बने रहे, ये इसकी मेन अवधारणा होती है। तो 5S सिस्टम का मेन काम होता है कि सेफ्टी को भी ध्यान रखना है कंपनी में, और उसके बाद जो क्वालिटी का सामान है वो भी मार्केट में प्रोडक्ट मिलता रहे। दूसरा इसका मेन काम है हाउस कीपिंग संबंधित कार्य, किस तरह से कार्य को करना है। तो हाउस कीपिंग संबंधित कार्य से 5S सिस्टम कहते हैं। इसे रेट टेकिंग के नाम से जाना जाता है। रेट टेकिंग। अब 5S में किस किस को रखा गया है? तो यहाँ पर शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। कोई दिक्कत नहीं, अभी नेक्स्ट में मैं पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जापानी पद्धति से लिया गया है। इन 5 एस के कुछ मतलब होते हैं दोस्तों। तो इन 5 एसों के क्या मतलब होता है? तो सेरी, जैसे जापान में 5 एस है: सेरी, सेशन, सीसो, सेक्टिसोस, सेटुसोस, सुस्के, सीट, सुस्के। इंग्लिश में वैसे नाम होता है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। यानी 5 एस है। 5 एस में पहला होता है हिंदी में इसको कि छाटना। पहला बताता था शॉर्ट का मतलब छाटना। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, उनको व्यवस्थित जमाना। तीसरे का मतलब होता है क्लीन, सफाई रखना, ए साइन। चौथा का होता है स्टैंडर्डाइज, व्यवस्था का प्रबंधन, मानवीकरण करना। सस्टेन का मतलब होता है डिसिप्लिन, बनाए रखना, अनुशासन। किसी कंपनी में ये 5 नियम पर काम करता है 5S। अब इनको डीप में समझ लेते हैं। तो हम 5S सिस्टम को समझ लेते हैं। जो 5S सिस्टम में जो पहला एस होता है, तो पहला एस का मतलब होता है शॉर्ट करना। शॉर्ट का मतलब होता है छाटना। आपको जो सामान की जरूरत है उन सामान को आपको अलग करना है, और जो सामान की जरूरत नहीं है उनको आपको अलग कर देना है, जिससे आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग करने के लिए आपको प्लायर, टेस्टर, कटर, प्लायर, उसके बाद वायर स्ट्रिपर, हाथ में ग्लव्स, हेलमेट, इन सभी की जरूरत होगी। पर क्या वेल्डिंग मशीन की जरूरत होगी? आपके पास तो वेल्डिंग मशीन भी रखी थी। तो आपको जो जरूरत है उनको अलग करना, जिनकी जरूरत नहीं है उनको अलग करना। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो आवश्यक कार्य को क्या कर लेना, आवश्यक चीज़ों को आपको अलग करना, जिसकी जरूरत है आपको उस समय पहचान करना, नहीं तो आप खुद कंफ्यूजन हो। तो सबसे पहले मतलब होता है शॉर्ट करना। दूसरा होता है व्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर, यानी उनको क्रम से जमाना। जैसे मैंने बोला कि आपको भाई बोर्ड को ओपन करना है, तो बोर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको प्लायर लगेगा, पेचकस लगेगा खोलने के लिए। तो पेचकस खोलने के लिए तो हमको पहले पेचकस रखना पड़ेगा हाथ में। उसके बाद मुझे उसको वायर को जब खोलूंगा मैं टेस्टर से नट को, और वायर को कट करूँगा वायर स्ट्रिपर से, वायर स्ट्रिपर की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं कसूँगा। तो ये चीज़ें सारे क्रम से आपको जमा लेना है। इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। क्लियर है? दूसरा, ये आपका काम आसान कर देता है जब आप किस चीज़ को आसान से जमा लेते हैं। तीसरा, चमक। जहाँ पे भी आप काम करो वहाँ शाइन होना चाहिए ना, चमक होना चाहिए। ऐसा नहीं गंदगी हो रही है, आपको काम करने में दिक्कत हो रही है। आप कभी भी कहीं गंदगी है तो आप उस यानी बोर्ड ओपन कर रहे हो, उसमें बहुत सारे धूल जमी हुई है, तो आप प्रॉपर उसको फिट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो यह होगा आपका जो कनेक्शन होगा वो एक तरह से हम कह सकते हैं सेफ कनेक्शन नहीं होगा। तो आप जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ पे जाने उस स्थल पे सफाई अच्छे से होनी चाहिए। तो पहले आपको सामान को छाटना है, दूसरा जमाना है, तीसरा सफाई करना, चौथा होता है मानवीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। पहले जो 3 काम है वो छटाई करना, व्यवस्थित करना, चमकाना, ये सभी प्रक्रिया बने, सभी कर्मचारी एक ही तरीके से काम करें, ये बताता है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। यानी तीनों प्रोसेस एक जैसे काम करें। आपने सामान को छाट लिया, फिर ऑर्डर से जमा लिया, और जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ चमक होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें एक कंपनी में तीनों चीज़ चल रही है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, मानवीकरण। पांचवा होता है सब्सटेंस, बनाए रखना। यानी जो 5S सिस्टम है ये चारों चीज़ें यानी सही चल रही है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा?
अच्छा निकलेगा। यदि इन चारों चीज़ों में कोई भी गड़बड़ होगी तो आपका काम नहीं होगा। तो 5S सिस्टम को निरंतर प्रयास करके बनाए रखना, ये क्या कहलाता है? सस्टेन, सस्टेन या बनाए रखना। समझ में आया दोस्तों? अगला है हमारा 5E सिस्टम क्या होता है। तो वैसे ही 5S की तरह 5E सिस्टम दिया गया। 5E सिस्टम होता है सुरक्षा की दृष्टि से 5E दिया गया है। तो इसमें पहला होता है एजुकेशन, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। शिक्षा, यानी आपको शिक्षा का मतलब यह है कि भैया आपको कंपनी में काम कर रहे हैं, दो पद होते हैं, एक टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल। ITI वाला को टेक्निकल में रखा जाता है, उसके बाद इंजीनियरिंग होता है, डिप्लोमा पोस्ट होती है, इंजीनियरिंग पोस्ट होती है। नॉन टेक्निकल जो मजदूर वर्ग होता है उनको नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पर हमको भैया कंपनी में काम, एजुकेशन जरूरी है कि आपको हर फील्ड में काम करवाने के लिए अलग अलग बंदों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए ITI की जरूरत है, कहीं बड़ा फॉल्ट है तो उसके इंजीनियर की जरूरत पड़े। इंक्रीजमेंट, हम उनको इंक्रीजमेंट करें कि भैया आपको जैसे आपका ये काम है, आपका ये काम है, ठीक है, तो अलग अलग हम उसको प्रेरित या प्रस्तावन करें एक तरह। इन्फोर्समेंट, हम उस काम के प्रति उन पर प्रभाव डालें। इन्फोर्समेंट यानी भैया आपको ये काम आपका है, ये काम आपका, आपको इस तरह से करना है। इंजीनियरिंग यानी आपको भाई आपको कोई भी काम यदि है तो आपने जैसे जो सिस्टम लगाया, मान लो कोई मोटर मशीन ही लगी है तो उसके पूरे इक्विपमेंट कहाँ लगेगी, कहाँ पर क्या व्यवस्थित है, उसका कितनी दूर रहना चाहिए, पावर MCB कितनी दूर, तो इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो भी सामान बन रहा है इवोल्यूशन, यानी उसको इवोल्यूशन हमको समय समय पे, यानी हम कहते हैं ना मूल्यांकन कर लेना है, ठीक है, एक तरह से डिजाइन उसकी प्रॉपर इवोल्यूशन होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीज़ें 5E सिस्टम में आती है। अब हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 5S होता क्या है? तो 5S के कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? दिल्ली मेट्रो में आया था ये क्वेश्चन। तो पहला इस बताता किसी भी चीज़ को क्या करना, छांटना। दूसरा इस बताता क्या है, क्रम में जमा लेना, सेट इन ऑर्डर। तो इन्होंने दूसरा पूछा है, तो सेट इन ऑर्डर, सिस्टमेटिक अरेंज, उनको क्रम में जमा लेना। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों, 5S में प्रयुक्त होने वाले सिस्टम क्या है? MPTO 2022-16 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाउस कीपिंग से संबंधित जो भी कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है? हमारा 5S सिस्टम में होता है। अगला, सुरक्षा कार्यक्रम मानकों में संबंधित कौन सा सही है? तो हमने ई सिस्टम कितने पढ़े थे? टोटल 5। तो सुरक्षा कार्यक्रम को संबंधित मानकों में 5E सिस्टम है। क्लियर है? ये भी DMRC इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम में आया था दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5S सिस्टम का भाग नहीं है, यानी 5S का भाग नहीं है? पहला क्या करते हैं, हम कोई चीज़ को भी शॉर्ट करते हैं, सेट शॉर्ट छाटना। दूसरा सेट इन ऑर्डर, लाइन से जमा। दूसरा साइन होता है। और चौथा क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। तो साइन भी है, शॉर्ट भी छाटना, सस्टेन। पांचवा स्वेप नहीं होता उसमें। क्या नहीं होता? स्वेप नहीं होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 5S स्टेप, 5S की अवधारणा में स्टेप 3 का क्या अर्थ है? 3 का अर्थ क्या होता है? तो सीसो, ये जापानी वर्ड है। क्लियर है? जापान में इसको सीसो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शाइन, उसको क्या बोलते हैं? सीसो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5S स्टेप की अवधारणा, मानवीकरण कौन सी स्टेप बताता है? तो पहला होता है हमारा क्या? छाटना। पहला क्या होता है? छाटना। दूसरा जमाना, क्रम से जमाना। तीसरा होता है साइन, चमकाना। और चौथा क्या होता है हमारा? मानवीकरण। तो स्टेप नंबर 4 हमारा क्या बताता है? मानवीकरण। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने आपको सारी चीज़ें आपको समझाई है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ 8 बजे हम स्पेशल मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन के लिए क्लास लेके आ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके बाकी की क्लास जरूर देखिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।